हरे कृष्णा, माय डियर कृष्णा। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कृष्ण के बारे में। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, जो सबको आकृष्ट कर ले वो है कृष्ण। तो उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स, दीज कॉमिक्स। तो देखते हैं क्या है। द फर्स्ट वन इज कृष्णा इज माखन चोर द बटर थीफ। तो हमारे कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, चोरी करके खाते हैं माखन। अब सोचिए, जो सारी वस्तुओं के स्वामी हैं वो माखन जैसी चीज को चोरी करके खा रहे हैं। और हम भी किसी नॉर्मल इंसान अगर ऐसे चोरी करे तो ऐसे बैठ के डिस्कस तो नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इनकी कथा को बैठ के डिस्कस करें और हम सभी को आनंद भी आ रहा है। ऐसे तो इनकी बहुत सी कथाएं हैं माखन चोरी के पीछे। एक कथा है कि कृष्ण जो है ना, उनके ग्वाल बाल मित्र बैठे थे एक जगह, एक पेड़ के नीचे। तो एक बार ऐसे ही सब बैठे हुए थे तो वो देखे कि उनके मित्र जो हैं, कुछ मित्र बहुत दुबले पतले हैं और गरीब भी थे। तो अब घर में बहुत ज्यादा मांगा है नहीं, थोड़ा बहुत जो होता कुछ कर में देना पड़ता था कंस को, और कुछ घर चलाने के लिए हाट में जाके बेचती थी उनकी माएँ। तो अब कृष्ण सजेशन दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स को कि तुम लोग एक काम क्या करो ना, ब्रज में तो दूध माखन की कमी नहीं है, जाके मांग के खाया करो गोपियों से। लेकिन अब गोपी एक दो दिन देगी, रोज तो नहीं देगी। उसके बाद सजेस्ट करते हैं कि चोरी करो, चोरी करके खाओ। तो अब उनके फ्रेंड बोले कि दूसरे को सिखाने से अच्छा पहले खुद करके दिखाओ। तो अब कृष्ण ठहरे चोर जार शिखामणि, यानी चोरों के सरदार। वो बोले ठीक है, एक काम करते हैं, एक मंडली बनाते हैं। मंडली बना उनके चोरों का कि कौन कौन है मेरे मंडली में, हम लोग सब मिल के जाएंगे, चोरी करके खाएंगे। अब उसके बाद डिसाइड हुआ कि सबसे पहले अपने घर में चोरी करेंगे, ताकि अगर पकड़े जाएं तो बेइज्जती ना हो, लाज बच जाए। क्योंकि माँ तो जाके बोलेगी नहीं कि आज मेरा बेटा मेरे ही घर में चोरी कर रहा था। तो गए सब लोग चोरी करने। और जो माखन का घर होता है, क्योंकि बहुत सारा दूध माखन ब्रज में होता है, तो हर घर में लगभग एक पर्टिकुलर रूम होता है जहाँ पे दूध दही माखन सब रखा होता है। तो हमारे कृष्ण जी भी गए वहाँ अपने घर में, एक माखन की मटकी उठाई, अब उसमें से ऐसे पहला निवाला डालें, अब पीछे से मैया के टोक दी, एक क्या कर रहे हो छोरो। अब कृष्ण जी बहुत तेज अपनी मैया को पटा रहे हैं कि अरे मैया, तू दिन भर काम करती है ना, मैं तो तेरी मदद कर रहा था। तो अब मैया भी पूछी, अच्छा मेरी क्या मदद कर रहा था, जरा बताना। वो बोल रहे हैं कि मैया, मैं ना इस माखन में चींटी लगी थी, उसे निकाल रहा था। तो मैया बोलती है, अच्छा ये चींटी मुड़े थे तो नहीं निकाली जावे, तेरे मुंह पे माखन क्यों लगी है। तो अब कृष्ण जी उनको कहानी सुना रहे हैं। ऐसे तो बोल रहे हैं कि मैया ऐसे बहुत बड़ी कहानी है, तू रहने दे, तुझे बहुत काम होगा, तू नहीं सुन पाएगी। लेकिन मैया बोले नहीं नहीं, मैं आज फ्री हूँ, बोल ना। तो अब उनको कहानी सुनाते हैं कि मैया, ये जो माखन है ना, इसमें जो चींटी है, एक चींटी इतनी नटखट है, इतनी नटखट है मैया, वो मटकी से उतर के नीचे आई, मेरे पाँव पे चढ़ गई, पाँव थे मेरे घुटने पे, घुटने थे कमर पे, कमर थे छाती पे, छाती थे गले पे, और गले से मेरे मुंह पे आई, और मैंने मुंह को ऐसे करके हटाई और मेरे मुंह पे माखन लग गई। तो मैया ने बोला कि अच्छा ऐसे माखन लगी, हाय मेरा छोड़ो, तेरे जैसा छोड़ो तो सबको होवे। अब कृष्ण जी खुश कि अरे चलो, पहली बार चोरी की है, पकड़े नहीं गए। अगले दिन जाके अपने दोस्तों को बता रहे हैं। लेकिन अब उनके बाकी दोस्त, उनके साथ तो ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं गए, अब वो सब घर से पिट के आए हैं। लेकिन चोर जार शिखामणि ने तो बाजी मार ही ली। तो डिसाइड हो गया था कि हाँ चलो चोरी तो करेंगे। और ऐसे अपने इस माखन चोरी लीला से भगवान ने ना घर घर जाकर आनंद बांटा है। नेक्स्ट इज कृष्ण द लवर ऑफ काउज। यस, ही लव काउज, एंड काउ भी उनको उतना ही प्यार करती हैं। ऐसे देखे होंगे हम लोग कि उनके बहुत सारे पिक्चर्स में कृष्ण जो हैं गायों के साथ नजर आते हैं, पीछे भी। तो ऐसे बहुत छोटे से, लाइक 4, 5 एज से वो बछड़े चराते थे, और 6, 7 साल के हुए
तो उनका प्रमोशन हुआ, फिर वो गाय चराने लगे। एक सीत स्वामी का पद जिसमें है, जब कृष्ण अपनी मैया से प्रे करते हैं, वो कहते हैं, आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसे वो ही भावे। तो जो कृष्ण जी है ना, वो अपनी मैया को कहते हैं कि वो डिमांड रखते हैं ऐसा कि वो चाहते हैं कि जब वो सोएं तो उनकी आगे पीछे लेफ्ट राइट गाय हो। इतना प्यार करते हैं वो गायों से। कहते हैं कि कृष्ण को वृंदावन की हर एक गाय का नाम याद था, सबको जानते थे वो, लाइक पिंगला, अरुणी, मंगला, गंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत प्यार करते थे वो गैयों से, और गैया भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की ओर। Here is Krishna is Gopal, the protector of cows. Yes. अब इतना प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, एंड कमाल की बात है ना कि उनकी गैया भी उनको प्रोटेक्ट करती है। एक बार क्या हुआ था, जब हमारे कृष्ण छोटे थे, छोटे से कृष्ण गैया को चराने जा रहे थे, तो मैया ने कहा कि अरे कान्हा, चप्पल तो पहन ले, बट ही रिफ्यूज्ड। उनका कहना था कि गैयों को भी तो कुछ चुभ सकता है, पहले उनको चप्पल पहनाओ, और वो नहीं पहने। तो ये बात जब वृंदावन की गैयों को पता चली तो वो भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने क्या किया कि रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर या कोई भी नुकीली चीज जो कृष्ण के मुलायम पैर को चुभ सकती थी, उन सभी को अपने खुर से चूर दिया, लाइक एक स्मूथ लेयर कर दिया, ताकि उनको कुछ भी चुभे नहीं। इतना प्यार, सो नाइस। ऐसे कहते हैं ना, स्कंद पुराण में है कि गैयों का आदर करने से पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। दुर्भाग्यवश अभी हमारे समाज में गैयों का उतना आदर नहीं हो रहा है। हम घर घर में बहुत जगह देखेंगे, लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, लेकिन गाय नहीं पाल सकते। खैर, गाय तो पूजनीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर। Here is Krishna's mother is Yashoda Maiya. She loves Krishna a lot. Krishna also loves Yashoda Maiya. Yes, Krishna loves Yashoda Maiya. Yashoda Maiya भी हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्यों डिस्कस करना। ऐसे कहते हैं, अगर बहुत से ब्रह्मांड को मिला दिया जाए, सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत से ब्रह्मांड को मिला दें, हर ब्रह्मांड की सारी माओं का प्यार अगर मिला दे ना, जितना वो अपने बच्चे से करती हैं, तो भी यशोदा मैया का जो प्रेम है उनके कृष्ण की ओर, उसका बराबरी नहीं कर सकता। सच इंटेंस लव, दैट मैडनिंग लव, वात्सल्य रस। जब भी कृष्ण, ऐसे तो वो भगवान हैं, और जब वो किसी असुर को मारे तो यशोदा मैया क्या कर रही हैं, प्रेम बस उनको शुद्धिकरण के लिए कि कहीं कोई साया तो नहीं पड़ गया, उनको गोमूत्र से नहला रही हैं, गोबर का लेप लगा रही हैं, ब्राह्मणों को बुला के पूजा करवा रही हैं। और जब उन्होंने देखा, जब मिट्टी खाए थे भगवान, तो उनके मुंह में जब ब्रह्मांड देखी यशोदा मैया, तो वो ऐसा नहीं सोची कि ये भगवान है। वो बिकॉज ऑफ इंटेंस लव, वो सोचे कि अरे बहुत ज्यादा काम कर ली, थक गई हूं। उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ अपने कृष्ण के लिए। दिस इज यशोदा मैया। मूविंग टू द नेक्स्ट। कृष्णा इज वंशीधारी, द फ्लूट प्लेयर. Radha Rani is always eager to hear the nectarian sound of her beloved Krishna's flute. मुरली मनोहर, जो अपनी मुरली से सबका मन मोह ले। ऐसे सिर्फ राधा ही नहीं, राधा रानी नहीं, वहां के पेड़ पौधे भी जो थे वो भी झूम उठते थे उनकी मुरली की धुन को सुनकर। सब अपने दुख को भूलकर बस मुग्ध हो जाते थे, झूमने लगते थे। सभी जानवर भी आते थे उनकी मुरली की धुन को सुनने। यहाँ पे राधा रानी का जिक्र किया गया है। राधा रानी, फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ श्री कृष्णा। शी इज कॉल्ड मदन मोहन मोहिनी। वो अपनी भक्ति से मोहन, जो सबको मोह लेते हैं,
वो उनको भी मोह लेती हैं। शी इज राधा रानी। इन वृंदावन कृष्णा एंड राधा प्ले ऑन द स्विंग। यस, तो कृष्ण जो है वो कभी अकेले नहीं झूलते हैं, वो झूलेंगे श्रीमती राधा रानी के साथ। और कभी राधा कृष्ण झूलें, कभी राधा जी कृष्ण को झुलाएं जैसा पिक्चर में दिख रहा है, तो कभी कृष्ण जी श्रीमती राधा रानी को झुलाएं, कभी सखियां झूली और वो दोनों मिलकर झुलाएं। और सावन मास में अभी अभी तो कुछ दिनों में जो हरियाली तीज के बाद जो एकादशी आती है, जो अभी 8 तारीख से है, तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये झूलन यात्रा भी निकलता है, जिसमें भगवान को झुलाया जाता है, उनके विग्रह को। कहते हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में कि वो उनकी लाहदिनी शक्ति हैं। लाद मीन्स आनंद। अब कृष्ण जो सबको आकृष्ट करें, उनको जो आनंद प्रदान करे, वो है श्रीमती राधा रानी। इट इज ऑल्सो सेड कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, शास्त्र रे प्रमाण। तो शास्त्रों में प्रमाण है कि राधा कृष्ण में भेद नहीं है। अच्छा, ये जो राधा कृष्ण को जब लोग झूला झुलाते हैं ना झूलन यात्रा में, तो भगवान सिर्फ झूले पे नहीं झूलते हैं, वो झूलते हैं भक्त के भाव में। तो भगवान भाव देखते हैं। और हम लोग नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। कृष्णा इज जगत बंधु, पशुपाल पंकज, फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो कृष्ण सभी के मित्र थे। ऑल लिविंग एंटिटीज, यहाँ पे जानवर, पेड़ पौधे सब आ गए। अच्छा, वहां पे जो वृंदावन में जितने भी पेड़ पौधे जानवर थे, सभी मुक्तात्माएं थीं। ऑल वर लिबरेटेड सोल्स। और कृष्ण सबके साथ खेलते भी थे। जब वो गैया और बछड़े चराने जाते थे, तो वो और उनके सभी जो ग्वाल बाल मित्र थे, वो कैसे खेलते थे? वो क्या करेंगे कि जैसे कोयल है, वो बोल रही है तो वो भी उनको रिप्लाई दे रहे हैं कू कू करके। और कभी कार्निवोर्स एनिमल्स के आवाज निकाल कर एक दूसरे को डराएंगे, और भी सभी जानवर के आवाज निकाल के जानवरों के साथ वो खेला करते थे। नाउ कृष्णा इज हरि, हरि जो हरे, वन हु स्टील्स। Along with soft butter, he also steals the heart of the residents of Vrindavan, hence is also known as Chitchor, one who steals the mind. जो चित्त को चुरा ले। तो अभी अगर कोई कृष्ण को देखे, उनकी मूर्ति को, उनकी पिक्चर्स को देख ले, तो चित्त चोरी हो जाए। अब उस टाइम पे जब अगर कोई सामने देखे तो भला कैसे उसका चित्त बचा रह सकता है? चित्त तो चोरी होना है। सही बात है। अब एक बार जो प्यार भरी निगाह से उनको देख ले, वो नजर ही कैसे हटाए? हमारे नटखट कृष्ण अपनी बाल लीला से तो सबका चित्त चुराए हैं। एक ऐसी ही उनकी बाल लीला है। एक बार वो अपने घर में माखन चोरी करके खा रहे थे। तो अब नंद महाराज का घर, गांव के मुखिया, काफी अच्छा हाई क्वालिटी का मार्बल लगा है घर पे, रिफ्लेक्शन दिख रहा है अब कृष्ण जी को अपना दीवार में, एक पिलर में। तो अब कृष्ण जी जब देखे खुद को, तो वो पहले डर गए कि ओ, मैया ने पहले ही से किसी को माखन की देखभाल के लिए खड़ा कर रखा है। तो वो ऐसे रिश्वत दे रहे थे उनको कि ले तू भी थोड़ा माखन खा ले, लेकिन मैया से मत बोलना। तो उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो वो फिर से दिए, फिर भी रिप्लाई नहीं आया। थोड़ा माखन का अमाउंट इंक्रीज करके दिए, स्टिल नो रिप्लाई। तो वो बोलते हैं अब क्या पूरा लेगा? और ये सब एक गोपी देख रही थी खिड़की से। तो उसके मन में भाव आया कि काश कृष्ण मेरे भी घर पे आए, ऐसे माखन खाएं। और भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी भी इच्छा को पूरी किए। और कभी यहाँ कभी वहां घर घर जाए, माखन चोर देखो माखन चुराए। माखन चोरी की भी लीला शुरू हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है Krishna loves to play adventure sports with his monkey pet the Dhilo. अच्छा, कृष्ण जी का ना बंदरों से कुछ अलग ही संबंध था। कैसे? अपने पिछले अवतार राम अवतार में भी बंदरों से काफी हेल्प लिए थे, तो वहां पे तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। तो यहाँ पे बंदरों के साथ भी लीला किए हैं। जब वो माखन चुराते थे तो उनकी जो टोली थी,
उसमें उनके ग्वाल बाल मित्र तो थे ही, साथ में कुछ बंदर भी थे और उनके पेट का नाम था दधीलो। ऐसे उनके पास बहुत सारे पेट थे। जैसे गाय में तो सभी जानते हैं सुरभि है, उसी तरह जो डियर हिरन, हिरन का उनका नाम था सुरंग। और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे मंकी का जिक्र है, दधीलो। डॉग्स थे उनके पास, स्वान थे, पैरट थे, और भी बहुत सारे जानवर, और सबका नाम भी था। आगे देख रहे हैं, कृष्णा is a naughty little boy. He runs after the gopis who carry delicious butter pot on their head. हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा टीवी पे श्री कृष्णा में कि जो हमारे कृष्ण हैं, नटखट से कृष्ण गोपियों के पीछे जाएंगे और उनके सर पे जो मटकी है माखन की, उसे ऐसे गुलाल से मार के तोड़ेंगे, फिर माखन खाएंगे। और गोपियों को भी बहुत आनंद आता है इस चीज से। अब भगवान खुद आके माखन ऐसे चोरी करके खा रहे हैं, मटकी तोड़ के खा रहे हैं, तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं और गोपियां भी साथ दे रही हैं यहाँ उनका। अब कभी कभी गोपियां क्या करती है ना कि लेके गई कृष्ण को कि बताऊंगी आज तेरी मैया को, और जाके बोलती है यशोदा मैया से कि देख आज फिर तेरे लाला ने मेरी मटकी तोड़ दी। लेकिन अब यशोदा मैया माने ही नहीं कि वो सब तो झूठ बोलती हैं, और कृष्णा जी भी कभी पकड़ में नहीं आते हैं। और जब इतनी बार गोपियां बोलती भी है ना, तो मैया क्या कहती है कि अरे इतना छोटा सा तो है, ये क्या चोरी करेगा, इसे दे दिया कर, छोटा सा तो पेट है इसका। लेकिन कृष्णा जी का क्या कहना है, मैं भिखारी थोड़ी हूं, मैं क्यों खाऊंगा, मतलब ऐसे कोई अगर दे तो क्यों खाऊंगा। तो उनका कहना है कि वो काम करके खाएंगे, और काम क्या है, चोरी करके खाएंगे। और यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, मटकी तोड़ के काम किए, वो मेहनत किए, इसलिए वो माखन खा रहे हैं। सो इट फिनिशेस। काफी कुछ डिस्कस किए बालकृष्ण के बारे में। बालकृष्ण की जय। तो हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के नाम बिना नाही गुजारा। सो कीप चैंटिंग हरे कृष्णा।